हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो बेटे कल हमने करा था फैक्टराइजेशन 12.1 का फर्स्ट सम। उसके 8 पार्ट थे, तो 8 पार्ट हमने सभी सॉल्व किए थे बेटा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड सम, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इसमें क्या आ गया, अब हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट नहीं करने हैं बेटा। अब हमने क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 7x माइनस 42। क्या है 7x माइनस 42। तो अब इसके हमने क्या निकालना है, इसको फैक्टराइज करना है। अब ये एक टर्म है हमारे पास, पूरी ये अलग अलग नहीं है। अब फर्स्ट सम जो करा था हमने तो बीच में कॉमास थे, अब ये एक दूसरे से रिलेटेड है बेटा। तो हमने कैसे सॉल्व करना है इसको, यहीं पे कर लेंगे हम। यही इसका सबसे मतलब इजीएस्ट वे है। 7 6 ज़ा 42, ठीक है। अब 6 के तो और भी फैक्टर बन सकते हैं, तो मैं क्या करूँगी बेटा, 7 माइनस 7 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये बने ना हमारे बेटा फैक्टर, हो गए ना। अब 2 और 3 के तो और फैक्टर नहीं बन सकते। अब हम इसको ले लेंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्यों लेंगे, क्योंकि बेटा हमें इनसे कॉमन बाहर निकालना है, ताकि हमें पता लगे कि इसका हमारा आंसर क्या आएगा। क्योंकि उन्होंने बोला फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है बेटा। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ फॉलोइंग आएगा बेटा, सॉरी मैंने कॉमन लिख दिया था, ठीक है। तो आगे अब हमारा 7 दोनों में, अब इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है। इन दोनों में तो सिर्फ 7 है, x इसमें नहीं है बेटा। तो 7 ऐसे लेके हम बाहर निकाल लिया, अंदर हमारा क्या बच गया, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इनमें से तो दोनों में से, दोनों डिजिट में से कोई कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 6। तो ये हमारा आंसर होगा। ये पूरा एक्सप्रेशन हमने सॉल्व करा है अभी। पहले क्या करा बेटे, 7 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, फिर हमने इसकी फैक्टराइजेशन करी, फिर 7 6 42 हमने कर दिया। फिर हमें लगा यार 6 की भी तो फैक्टराइजेशन हो सकती है ना, तो 2 3। फिर हम इन दोनों में देखा कि इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन हमने 7 दिखा, यहाँ भी 7 था, यहाँ भी, तो हमने उठा के दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट सम, सेकेंड पार्ट इसका क्या है, 6p माइनस 12q। अब 6p है, 6 है, 6 की फैक्टराइजेशन कर देते हैं। p माइनस 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 मल्टीप्लाइड बाई q। होगी हमारी फैक्टराइजेशन बेटा। इन दोनों की इकट्ठी होनी है अब, ठीक है बेटा। अब इनमें से हम क्या करेंगे, अब हम लगा लेते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या करेंगे बेटा, अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या क्या है। पी क्यू वेरिएबल तो हमारे कॉमन नहीं है, क्योंकि इधर पी है उधर क्यू है, ठीक है बेटा। तो एक तो 2 कॉमन आ गया, ठीक है। और क्या आ गया हमारा कॉमन, 3 कॉमन आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा, यहाँ पी, यहाँ से भी 2 3 उठा लिया, यहाँ से भी 2 3 उठा लिया, ठीक है बेटा। तो हमारा अंदर क्या बचा बेटे, अब आप सोचोगे कि ये भी तो 2 ही है, नहीं, इधर नहीं है ये। जितना इधर से उठाना उतना ही इधर से उठाना है बेटा। इधर 2 एक्स्ट्रा नहीं है ना, तो ये 2 यहीं रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा 2 3 ज़ा 6 p माइनस 2q विल बी द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सम, थर्ड पार्ट, माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। अब ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। हमने अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है बेटा। तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी बेटा, तो सबसे पहले हम करेंगे 16 की फैक्टराइजेशन।
16 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 और साथ में z, ठीक है बेटा, प्लस 20, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20 और z कितने टाइम है बेटा, 3 टाइम है, क्योंकि z की पावर क्यूब है। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे इसको, अब बताओ आप क्या होगा इसके आगे। अच्छा, ये जो है इसके साथ लगा हुआ है हमारा माइनस, इसके साथ जो 16 है तो इसके साथ क्या लगा हुआ है हमारा, माइनस लगा हुआ है बेटा। तो माइनस लगा हुआ, अब हम क्या उठा सकते हैं यहाँ से, आप बताओ पहले। यहाँ भी 2 टाइम्स 2 है, यहाँ भी 2 टाइम 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस इसके साथ रहेगा क्योंकि ये इसका साइन है, तो हमने 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 उठा लिया, यानी कि हमने इनको उठा लिया, यहाँ से उठा लिया बेटा। और अंदर क्या बच गया हमारा, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 z प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई z मल्टीप्लाइड बाई z मल्टीप्लाइड बाई z। अच्छा, ये हो गया हमारा 2 2 ज़ा 4, अंदर है -4। अच्छा, अब z भी कॉमन आ रहा है, z कितने कॉमन आ रहे, 1, तो एक z हम यहाँ से उठा लेंगे, एक, क्योंकि जितने इधर है उतने ही इधर से उठाने हैं बेटा। 4 z यहाँ 1 है तो मैंने z एक उठा लिया, प्लस 5 z स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर बना। सिंपल है, पहले इसकी फैक्टराइजेशन करें। साइन का अलजेब्रा में बहुत ध्यान रखना है, ये साइन बड़ी गड़बड़ करता है इसमें। तो इसकी फैक्टराइजेशन करी, जो दोनों साइड से इक्वल चीज़ उठानी है, ये नहीं कि अगर यहाँ 3 2 है वहाँ 2 तो 2 2 देख के उठा लिए, नहीं। सबसे पहले आप एक टर्म उठा लो, फिर नेक्स्ट इसमें देखो कि दूसरी टर्म क्या आ रही है, उसको उठाओ, तो इजी होगा आपके लिए। अब करते हैं हम 4th सम बेटा। 4th सम में 4th हो गया, आई थिंक 3rd हुआ, ओके। 20 L स्क्वेयर m प्लस 30 A L m, ये हमारी डिजिट है। तो क्या है, पहले 20 के करेंगे बेटा हम। 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, L हमारा 2 टाइम है और m हमारा 1 टाइम है, प्लस 30 आ गया। 2 5 ज़ा 10, 3 ज़ा 30 मल्टीप्लाइड बाई A L m, इन तीनों के ऊपर कोई भी पावर नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम क्या उठा सकते हैं। यहाँ से ब्रैकेट में ले लो, एक 2 एक 2, एक 5 एक 5, एक L और एक L और एक M और एक M। मैंने टिक कर लिया, पहले मैं इसको क्रॉस चेक कर रही हूँ कि क्या जो चीज़ें इधर है वही उधर है। तो सबसे पहले क्या उठाया मैंने, 2, फिर उठाया 5, फिर उठाया L और फिर उठाया M। तो अंदर क्या बच गया मेरे बेटा, यहाँ 2 और एक L, ये क्योंकि इधर एक L है, 2L, ठीक है। M दोनों में एक एक था, उठा लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ 5 और 2 ये दोनों उठा लिए मैंने, तो अंदर क्या बचा, 3A, क्योंकि L इधर से उठ गया। तो मेरा क्या बना, 10L M 2L plus 3A will be the answer। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट सम है हमारा 5x स्क्वायर बाई -15, 5x स्क्वायर बाय
माइनस 15y स्क्वेयर। ओके, तो अब हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 की तो कोई नहीं होगी, 5 हमारा प्राइम नंबर है। x मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई। इसमें एक x है मल्टीप्लाइड बाई x। ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से हम देखेंगे कॉमन क्या है। एक तो 5 कॉमन है, ठीक है, और एक x कॉमन है। एक 5 कॉमन है, एक x कॉमन है, एक y कॉमन है। तो हम क्या रह गया यहाँ पे रह गया मेरा x माइनस 3y। थैंक यू बेटा।